रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो बच्चों, आज ही मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ यूनिट नंबर 12। यूनिट नंबर 12 है हमारे पास एट ग्रैंड फादर्स हाउस, यानी ग्रैंड फादर यानी दादा अबू के घर की, मतलब इस तरह से कोई दादा अबू से रिलेटेड आपके ये स्टोरी होगी। तो चलिए देखते हैं इस स्टोरी में क्या है। सबसे पहले आप लोग अपना पेज नंबर ओपन कर लीजिए, पेज नंबर 110 पे आ जाइए। तो हमारे पास है जी वर्ड्स टू नो यानी मुश्किल अल्फाज का मायने हैं ये। तो सबसे पहले हमारे पास जो वर्ड है वो है हमारे पास बंडल। बंडल क्या होता है? अ कलेक्शन ऑफ थिंग्स टाइड और रैप्ड अप टुगेदर, यानी कि चीज़ों का ऐसा मजमुआ, काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को जब एक ही जगह पर बांध दिया जाए, उसको हम लोग एक ही जगह पर इकट्ठी कर दी जाए तो वो कह देते हैं हम लोग बंडल हैं ये। बंडल ऑफ बुक्स, बंडल ऑफ ट्री, बंडल ऑफ हम लोग कहते हैं क्लॉथ्स, ठीक है। तो ये सब कुछ एक्सप्लोर आ जाते हैं। एक्सप्लोर यानी मूव थ्रू एन अननोन एरिया इन ऑर्डर टू लर्न अबाउट इट, यानी किसी अनजान जगह पे जाना, जिस जगह के बारे में आपको कुछ मालूमात ना हो और आप उस जगह पे जाएं ताकि आपको कुछ हासिल हो, इल्म हासिल हो, ठीक है। तो उसको कहते हैं एक्सप्लोर। यानी आप लोग फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग किसी भी जगह पे चल जाते हैं, हम लोग कहते हैं इस जगह को हम लोग, इस जगह के बारे में हम जानेंगे, तो वो आप क्या करेंगे? आप उस जगह को एक्सप्लोर करने गए। फिश कहते हैं बॉट या फिर गॉड, किसी चीज़ को ले लेना या समझ लाना, ठीक है। हीप कहते हैं पाइल, यानी यूजली अनटाइडी, यानी हीप कहते हैं कि ऐसा बंडल, एक ऐसा पाइल जो कि मतलब सही प्रॉपर वे में ना हो, ठीक है। रियलाइज यानी बिकम अवेयर ऑफ समथिंग, किसी चीज़ के बारे में जाना। टाइडली कहते हैं नीटली एंड ऑर्डरली, या फिर ऑर्डरली, उसका मतलब होता है कि साफ सफाई के साथ, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। Hadi has just been left at her grandfather's house for the first time. हादी बच्चा है जिसको उसके दादाबू के घर पहली मरतबा छोड़ा गया। She is a 5-year-old. She is 5-year-old, यानी वो 6 साल की बच्ची है। As soon as the woman left, grandfather sat down on the bench outside his house. जब उसकी मामा ने उसको छोड़ दिया, एक औरत ने उसको लेफ्ट यानी छोड़ा, तो वो अपने जो ग्रैंड फादर थे, वो ना घर के बाहर आके बैठ गए। हादी सॉ दैट ही वाज बिजी एंड डिसाइडेड टू एक्सप्लोर। अब हादी ने ऐसे समझा कि वो बिजी है और वो एक्सप्लोर यानी किसी चीज़ की तलाश में है। शी वॉकड थ्रू द साइड ऑफ द वुडन बिल्डिंग, वो घर की दूसरी तरफ चलने लग गई। शी नोटिस एन एम्प्टी गोट हाउस एंड सॉ एंड सम टॉल ट्रीज। फिर उसने कुछ खाली बकरियों के घर देखे और बड़े बड़े दरख्त देखे। द विंड मेड अ रशिंग एंड रोरिंग, यानी वो राना, रोरिंग का मतलब होता है रोरिंग, कुराने वाली साउंड एज इट ब्ल्यू थ्रू देयर ऑल बेंचेस। उसने भी देखा कि हवा चल रही है और हवा की ना काफ़ी तेज़ हवा चल रही है और इस तरह से हवा की आवाज़ आ रही है, कुछ टकरा रही हो। हादी वर्कड अराउंड एंड फाउंड हरसेल्फ बैक नेक्स्ट टू ग्रैंडफादर। हादी यूं ही गोल घूमी और वो दोबारा ग्रैंडफादर के पास आकर खड़ी हो गई। शी स्टूड इन फ्रंट ऑफ हिम एंड वेटेड, वो फिर उनके सामने खड़ी हो गई और इंतजार करने लगी। ग्रैंडफादर नोटिस द गर्ल एंड आस्क्ड व्हाट डू यू वांट। ग्रैंडफादर ने जब उसको देखा कि वो इस तरह से मेरे पास खड़ी हुई है, तो ग्रैंडफादर ने पूछा कि आप क्या चाहती हो। नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। हादीज आइज़ वर ब्राइट एंड एक्साइटमेंट। अब हादी की जो आइज़ थी, आंखें थी, वो मतलब खुशी से, जिसको हम लोग कहते थे ना कि खुशी से चमकने लग जाती हैं। ये खुश होने से हमारे चेहरे पे जो तासुरात होते हैं, उसके चेहरे पे तासुर दिखे। आई वॉन्ट टू सी वट इज़ इन साइड द हाउस, शी सेड। उसने कहा मैं देखना चाहती हूँ घर के अंदर क्या है। शी लुक्स लाइक अ क्लेवर चाइल्ड, वो क्लेवर यानी चालाक, वो एक चालाक बच्ची लग रही थी। थॉट ग्रैंडफादर ने सोचा कि ये बड़ी चालाक लड़की है जो ये कह रही है मैंने घर देखना है। ही स्टूड अप, उसने वो खड़े हो गए। स्टूड अप यानी खड़ा हो जाना। कम देन, उन्होंने कहा आओ फिर, एंड ब्रिंग योर बंडल ऑफ क्लॉथ्स, ही सेड, और अपने कपड़े भी साथ ही लेती आओ। वी मस्ट पुट देम इन द कबर्ड, हम उनको कबर्ड यानी अलमारी, हम इसको अलमारी में रख देंगे। इनसाइड द हाउस हादी लुक्ड अराउंड, घर के अंदर जैसे ही हादी की तो उसने वो इधर उधर देखने लग गई। द ग्राउंड फ्लोर वॉज वन बिग रूम, ग्राउंड फ्लोर पर एक बहुत बड़ा कमरा था। ग्रैंडफादर्स बेड वॉज इन वन कॉर्नर, उस ग्रैंडफादर का जो बेड था वो एक कमरे के कोने में पड़ा हुआ था। अ लार्ज फायर प्लेस वॉज इन द मिडल ऑफ द बैक वॉल ऑफ द हाउस, और एक बड़ी सी जगह थी जहाँ पर आग जलाई जाती थी, ठीक है। और वो कहाँ पर थी? घर के पिछली दीवार पर। नेक्स्ट टू इट देयर वॉज अ लार्ज कबर्ड
विद सम शेल्फ्स। उसके बाद फिर इसके साथ ही एक बड़ी सी की कबर्ड थी, अलमारी थी, जहाँ जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा पोर्शंस, शेल्फ कहते हैं कबर्ड के अंदर भी पोर्शंस होते हैं ना जिनके अंदर कपड़े रखे जाते हैं, तो उसको कहते हैं शेल्फ्स, ठीक है। इनसाइड द कबर्ड देयर वर क्लॉथ्स ऑन वन ऑफ द शेल्फ, और उस कबर्ड के अंदर काफ़ी ज़्यादा कपड़े पड़े हुए थे शेल्फ के ऊपर। हादी पुश्ड हर बंडल टू द बैक ऑफ दिस शेल्फ आउट ऑफ द वे। हादी ने फिर उसके अंदर उस शेल्फ के दूसरी तरफ अपने बैग के अंदर से कपड़े निकाल के रख दिए। ऑन अंदर शेल्फ वर सम प्लेट्स, बाउल्स, कप्स एंड स्पून्स एंड द नाइफ। और दूसरी जो शेल्फ थी उसके अंदर क्या पड़ा हुआ था, कुछ प्लेटें पड़ी हुई थी, कुछ बाउल पड़े हुए थे, कप्स पड़े हुए थे, कप्स यानी ये हम चाय वाले कप, ठीक है, स्पून्स और नाइफ, छुरी, ठीक है। बिलो देम देयर वाज अ लूफ ऑफ ब्रेड, सम मीट एंड सम चीज़। और लूफ कहते हैं कि लूफ ऑफ ब्रेड इन डबल रोटी, ठीक है। तो उसके नीचे वाले शेफ में क्या पड़ा हुआ था, डबल ब्रेड पड़ी हुई थी, डबल रोटी पड़ी हुई थी, गोश्त पड़ा हुआ था और कुछ चीज़ पड़ी हुई थी, चीज़, ठीक है, जिसमें चैटर चीज़ या मोज़रेला चीज़ होती है, इस तरह से चीज़, वो दूसरी वाली चीज़ ना समझिएगा। हादी लुक केयरफुली राउंड द रूम एंड आस्क्ड वेयर विल आई स्लीप ग्रैंडफादर। हादी ने फिर कमरे में देखा, इधर तक नजरें घुमाई, उसके बाद फिर उसने ग्रैंडफादर से पूछा मैं कहाँ पे सोऊं। वेयर एवर यू लाइक, ही आंसर्ड, उन्होंने कहा जहाँ मर्जी सो जाओ। हादी वॉज डिलाइट यानी खुश हो जाना, ठीक है। अब हादी खुश हो गया एंड बिगिन लुकिंग टू फाइंड द बेस्ट प्लेस टू स्लीप। बेस्ट प्लेस यानी अच्छी जगह। अब हादी जो थी वो इधर उधर देखने लगी और वो सोचने लगी कौन सी सबसे अच्छी जगह है जहाँ पे मैं सोऊं तो बड़ी अच्छी नींद आएगी। इन द कॉर्नर नियर हर ग्रैंडफादर बेड शी सॉ अ शॉर्ट लैडर अगेंस्ट द वॉल। उसने देखा कि ग्रैंडफादर उधर के बेड के साथ एक लैडर, सीढ़ी, ठीक है, पड़ी हुई है। शी क्लाइंब्ड अप एंड फाउंड हरसेल्फ इन टू द हिल ऑफ। उसने देखा कि वो ऊपर चली गई, क्लाइंब ऊपर चले जाना, और उधर जाकर देखा कि वहाँ पर एक अटारी सी पड़ी हुई है। देर ले आ लार्ज हीप ऑफ फ्रेश स्वीट स्मेलिंग है। वहाँ पे खुश्क मतलब खुश्क किस्म की ना मीठी मीठी चीज़ें पड़ी हुई थी। इन द वॉल वॉज अ राउंड विंडो, और उसके साथ ही साथ वॉल के साथ इन दीवार के साथ ही एक बड़ी सारी गोल सी विंडो थी। हादी लुक्ड अप ऑफ इट, हादी ने उधर देखा। शी कुड सी राइट डाउन द वैली, वो पूरे गाँव को देख सकती थी वहाँ से। आई शैल स्लीप अप हेयर, मैं ऊपर ही सोऊंगी यहाँ पर। ग्रैंडफादर शी क्लाइम डाउन टू हिम, वो फिर नीचे आई। इट्स लवली अप हेयर, वहाँ पे सोने का बड़ा मज़ा है। कम अप एंड सी हाउ लवली इट इज़, आए देखे ना कितना अच्छा नज़ारा है यहाँ से। ओह आई नो ऑल अबाउट इट, हाँ, ही आंसर्ड, हाँ हाँ, उन्होंने कहा कि ग्रैंडफादर ने कहा हाँ हाँ मुझे सब पता है। आई एम गेटिंग द बेड रेडी नाउ, मैं अब बेड तैयार करती हूँ। शी क्लाइम डाउन अगेन, वो दोबारा नीचे आई। बट आई विल नीड अ शीट, लेकिन मुझे एक कपड़ा चाहिए, एक चादर चाहिए। यू कांट हैव अ बेड विदाउट अ शीट, मेरे नज़दीक तो आपके पास एक तब तक बेड नहीं हो सकता जब तक आपके पास एक चादर नहीं है। यू हैव टू हैव वन टू लाई अपॉन, ऐसे चादर जिसके ऊपर आप लेट के सो सको। ऑल राइट ग्रैंडफादर सेड ग्रैंडफादर ने कहा हाँ हाँ ठीक है। ही वेंट टू द कबर्ड, उन्होंने कबर्ड खोली। आफ्टर सर्चिंग फॉर अ फ्यू मिनट, कुछ देर तलाश करने के बाद, ही पुल्ड आउट अ थिक हैवी ओल्ड क्लॉथ, उन्होंने फिर थोड़ी देर तलाश करने के बाद उन्होंने एक मोटा सा कपड़ा निकाला। इट वॉज अ बिट रफ बट इट वॉज ऑल ही हैड दैट कुड बी यूज एज अ शीट। उन्होंने कहा ये थोड़ा सा खुरदरा सा है, रफ यानी खुरदरा सा, कोई इसके मतलब नरम कपड़ा नहीं है, लेकिन हाँ ये शीट के तौर पे काम आ सकता है। ही कैरिड इट अप टू द लॉफ्ट, ठीक है, फिर वो ऊपर ले गई। नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। इन द लॉफ्ट हादी हैड ऑलरेडी मेड क्वाइट अ नाइस बेड। उसके बाद आखिर में हादी के का बेड जो था वो काफ़ी दिखने में और लुक वाइज काफ़ी अच्छा था। शी हैड पुट एन एक्स्ट्रा हीप ऑफ हे एट वन एंड फॉर अ पिलो। उसने एक आखिर में एक छोटी सी कहते हैं ऊंचाई सी थी जहाँ पर उसने अपना पिलो रखा हुआ था, अपना तकिया रखा हुआ था। She had arranged it in a way that when in bed she will be able to see out through the round window. उसने अपना बेड को ऐसे अरेंज किया था कि वो जब बेड पे लेटे तो उसको वो गोल सी विंडो बाहर जिससे बाहर का नज़ारा आता था वो देख सके। वेल डन सेड द ग्रैंडफादर ने कहा बहुत खूब। नाउ वी मस्ट पुट ऑन द शीट, और उसने कहा कि अब मुझे लगता है कि हमें इसके ऊपर चादर बिछा देनी चाहिए। बट वेट अ मोमेंट फर्स्ट, लेकिन इससे पहले 1 मिनट रुको। सेइंग दिस ही वेंट एंड फेच्ड मोर हे टू मेक द बेड थिकर।
उन्होंने उन्होंने जब कहा कि 1 मिनट रुको, तो उसके बाद फिर उन्होंने ना बेड को उसको और ऊंचा बना दिया, बेड को थोड़ा सा और ऊंचा कर दिया, ताकि उससे अच्छा नज़ारा है। हादी विल बी वेरी कंफर्टेबल एंड विल बी एबल टू फील द हार्डर फ्लोर अंडर हर बेड। उसने कहा कि हादी को आरामदेह महसूस होगा और वो अपने बेड को एक कंफर्टेबल जोन समझेगा और हार्ड थोड़ा सा फ्लोर अच्छा समझेगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं, हादी हैड गॉट होल्ड ऑन द शीट बट इट वॉज ऑलमोस्ट टू हैवी टू हर टू कैरी। हादी ने जैसे वो अपना वो चादर पकड़ी तो वो उसके नज़दीक उसके लिए वो काफ़ी ज़्यादा भारी चादर थी। It was a good thing that the sheet was thick and heavy because the sharp stalk of the hay would not provoke through it and hurt it. उसने हादित ने कहा कि हाँ ये तो अच्छी बात है कि शीट हैवी है, सख्त है, लेकिन क्योंकि जो सख्त आंधियाँ और हवाएं वगैरह हैं ये इसको ख़राब नहीं करेंगी बेडशीट को। हादी एंड ग्रैंडफादर वर्क टुगेदर टू स्प्रेड द शीट ओवर द बेड। हादी और ग्रैंडफादर ने दोनों मिल के बेड की चादर सही करी, टकिंग इट इन अंडर द है और उसको सही तरह से बेड पे बिछाया। इट नाउ लुक लाइक अ वेरी टाइडी एंड कंफर्टेबल बेड। अब वो काफ़ी ज़्यादा टाइडी है, साफ़ सुथरा, ठीक है। अब ये बेड जो था वो काफ़ी साफ़ सुथरा और कंफर्टेबल बेड लग रहा था। हादी लुक दो फुल इट नीड अ कवर ग्रैंडफादर शी सेड। मुझे लगता है ग्रैंडफादर इसके ऊपर एक कवर चढ़ाना चाहिए। उसने कहा यस ही एग्रीड। उसने ग्रैंडफादर ने कहा हाँ मैं तुम्हारी बात से मुतमईन हूँ। आफ्टर मोर सर्चिंग ही फाउंड अ स्मॉल कवर फॉर हादी। उसके बाद कुछ और टाइम सर्चिंग करने के बाद उन्होंने एक कवर निकाला हादी के लिए। शी वॉज वेरी प्लीजेंट विथ हर बेड एंड वॉन्ट टू गो टू स्लीप। अब उसको काफ़ी मज़ा आ रहा था अपने बेड पर, तो उसने कहा कि अब मुझे सो जाना चाहिए। आई थिंक वी माइट ईट समथिंग फर्स्ट सेड ग्रैंडफादर। वट डू यू थिंक सो। ग्रैंडफादर ने कहा कि मुझे लगता है कि शायद हम लोग को अब कुछ खा लेना चाहिए पहले, सोने से पहले। तुम क्या इस बारे में सोचती हो? इन द एक्साइटमेंट ऑफ द बेड मेकिंग हादी हैड फॉरगॉटन एवरीथिंग एल्स। बेड को तैयार करने की एक्साइटमेंट में, खुशी में हादी सब कुछ भूल चुकी थी। बट नाउ हादी रियलाइज दैट शी वॉज वेरी हंग्री। अब हादी को महसूस हुआ कि उसको बाद काफ़ी ज़्यादा भूख लगी है। शी हैड नॉट हैड एनीथिंग टू ईट सिंस द स्मॉल ब्रेकफास्ट शी हैड ईटन बिफोर द लॉन्ग हॉट जर्नी। उसको कुछ भी याद नहीं था, कुछ भी उसने कुछ भी खाया नहीं था अपनी इस पूरी जर्नी के अंदर, अपने मतलब सफ़र के दौरान कुछ भी नहीं खाया था। सो शी आंसर क्विकली यस आई थिंक सो टू। उसने कहा कि हाँ मुझे भी यही लगता है कि हमें कुछ खा लेना चाहिए। लेट्स गो देन एज वी बोथ थिंक अलाइक सेड द ओल्ड मैन। उसने कहा कि हाँ चलो फिर खाना खा लेते हैं, जैसे कि हम दोनों एक ही बात सोचते हैं। फादर सेट एट बाय द फायर। मेन रूम के अंदर ग्रैंडफादर जो थे वो आग के सामने बैठ गए। ही स्टार्टेड टू वार्म सम मिल्क एंड टू टोस्ट सम चीज़। उन्होंने थोड़े से दूध को गर्म करना शुरू किया और ब्रेड को के ऊपर एक टोस्टेड ब्रेड के ऊपर चीज़ लगाना शुरू की। हादी वॉच्ड केयरफुली। हादी बड़ी केयरफुली से देख रही थी सब कुछ। सडनली शी जम्प्ड अप एंड रैन टू द कबर्ड। अचानक से वो उठी और कबर्ड की तरफ भागी। शी स्टार्टेड गोइंग बिजीली बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। वो इधर चीज़ें करने लग गई। When grandfather got up to put the cheese on the table, he saw it was tidily laid with the bread. उसने जब जैसे कि ग्रैंडफादर चीज़ ब्रेड के ऊपर टोस्टेड ब्रेड के ऊपर डालने लगे तो उसने 2 प्लेट एंड द नाइफ, तो झट से 2 प्लेटें और एक नाइफ ले आई। हादी had remembered all that there was in the cupboard and she knew which thing would be wanted for the meal. उसको पता था कि कबर्ड में क्या क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं और उसको पता था कि कौन सी चीज़ किस वक्त खानी है। दैट्स राइट सेड ग्रैंडफादर ने कहा हाँ बहुत अच्छी। आई एम ग्लैड टू सी यू दैट यू हैव सम आइडियाज़ ऑफ योर ओन। मुझे अच्छा लगा कि तुम्हारे पास खुद के अपने भी कोई आइडियाज़ हैं। एज ही प्रोवोक ही लेट द टोस्टेड चीज़ ऑन सम ब्रेड। जैसे ही वो बैठी तो उसने कुछ टोस्टेड चीज़ अपने ब्रेड के ऊपर डाली। बट देयर इज स्टिल समथिंग मिसिंग। उसने फिर कहा कि हाँ अभी भी कोई चीज़ मिसिंग है। ये हादी थॉट व्हाट इज इट। हादी फिर सोचने पड़ी क्या मिसिंग है। शी लुक्ड एट द जग ऑफ द मिल्क। उसने मिल्क के जग की तरफ देखा। देन शी रैन क्विकली बैक टू द कबर्ड एंड गॉट द 2 balls फ्रॉम इट। फिर वो जल्दी जल्दी से कबर्ड की तरफ भागी और उसके अंदर से 2 बाउल निकाल लिए। गुड वेरी हेल्पफुल नाउ वेयर विल यू सिट। उन्होंने कहा कि हाँ बहुत अच्छा है, बहुत हमारे कामयाब रहेगा ये काम। अब तुम बैठोगे कहाँ पर। ग्रैंडफादर वॉज सिटिंग ऑन द ओनली चेयर इन द रूम। ग्रैंडफादर सिर्फ एक ही चेयर पे बैठे हुए थे जो कि इस रूम में थी। हादी गॉट द स्टूल एंड सैट ऑन इट। हादी ने स्टूल निकाला और उसके ऊपर बैठ गई। शी वॉज टू स्मॉल टू रीच द टेबल। वो बहुत छोटी थी कि वो उसकी हाइट बहुत छोटी थी जिसकी वजह से वो टेबल तक पहुँच नहीं पा रही थी। इट इज़ लो
टू लो बट वी शेल फिक्स दैट लेटर सेड ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर ने कहा कि ये बहुत छोटी है लेकिन चलो हम फिक्स कर देंगे। नाउ कम अलॉन्ग लेट्स ईट नाउ। अब आ जाओ हम बैठ कुछ खा लेते हैं। ही स्टूड अप एंड मूव्ड हिज चेयर इन फ्रंट ऑफ द हादी स्टूल। वो फिर आगे बढ़ी और उसने हादी के स्टूल के ऊपर चढ़ाया और उसको खाना शुरू किया। ही पुट अ बाउल ऑफ मिल्क ऑन द चेयर। उसने चेयर के ऊपर मिल्क रखा, बाउल रखा मिल्क का, दूध का। नाउ हादी हैड हर ओन टेबल। अब हादी के पास अपनी एक और अलग टेबल थी। देन ही बॉट हर अ लार्ज पीस ऑफ ब्रेड एंड पीस ऑफ अ गोल्डन चीज एंड टोल्ड हर टू ईट। फिर उसने एक ब्रेड दी और उसके ऊपर उसको साथ साथ चीज़ भी दी और कहा आप खाओ। हादी लिफ्टेड द बाउल एंड बोथ हैंड ड्रैंक विदाउट पॉज टिल इट वॉज एम्प्टी। हादी ने बस फिर खाना शुरू ऐसे किया बस वो फिर रुकी नहीं खाते हुए। शी वॉज सडनली वेरी थ्रस्टी फ्रॉम हर लॉन्ग हॉट जर्नी। वो काफ़ी भूखी थी। वॉज द मिल्क नाइस आस्क्ड ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर ने कहा कि मिल्क मज़े का था, अच्छा था ना। इट इज़ द बेस्ट आई हैव एवर हैड आंसर्ड हादी। हादी ने कहा ये सबसे अच्छा मिल्क था जो आज तक मैंने कुछ भी खाया था, वो ये सबसे अच्छा खाना था। तो ये था आज का लेक्चर। सबको समझ आ गया होगा। आज का लेक्चर आप सबको समझ आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। मिलती हूँ किसी और वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।